मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने कांग्रेस लीडरान और अहदेदारों को श्रीनगर और जम्मू में राजभवन की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं दी। श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड पर प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर का मेन गेट पुलिस ने बंद कर दिया था और कांग्रेस लीडरान और वर्करों को बाहर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई। इधर जम्मू में प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में एहतजाजी जुलूस निकला और उन्होंने मांग की कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। हालांकि कांग्रेस वर्करों ने हमारी रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। आज रिहाड़ी चुंगी में गुरुद्वारे के पास हजारों लोग जम्मू शहर के मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापिस किया जाए और हमारी डोगरा रियासत जो तोड़ी गई है उसे जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापिस किया जाए और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो बहाल किया जाए और 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाए और जब तक बिजली फ्री नहीं दी जाती ये स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं और इसके साथ साथ डबल राशन और 12 गैस के सिलेंडर फ्री दिए जाएं और डोगरा रियासत को वापिस किया जाए, दरबार मूव को शुरू किया जाए। इस बात को लेकर के हम चाहेंगे कि होम मिनिस्टर साहब आप अपना वादा पूरा करें। प्रधानमंत्री जी जो जम्मू के लोगों से आपने वादा किया हुआ है वो पूरा करें और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हमारे रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करें। और आपने इतनी भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में हो गई है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स भूखमरी के शिकार हो गए हैं, हमारे व्यापारी भूखमरी के शिकार हो गए हैं, यहाँ पे बेरोजगारी है, गरीबी है और हम ये चाहेंगे कि आने वाले बजट में हमारे नौजवानों को नौकरियां दी जाएं और उसके साथ साथ उनको जो गरीब लोग हैं उनकी पेंशनों का मसला है। रियासत तोड़ने के बाद हमें आपने 5 अगस्त 2019 के बाद बर्बाद कर दिया, इसलिए तमाम लोग देख लीजिए, रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। डोगरा रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। दरबार मूव शुरू करो, शुरू करो। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा तेज, जम्मू में भी हुआ एहतजाज। इधर जम्मू के कटरा से मिली इतलात के मुताबिक आज पूरे कस्बे में हड़ताल रही, तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि कस्बे में ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर रहा। आज शालीमार पार्क में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ जिसमें ताजिर मुतालबा कर रहे थे कि रोपवे प्रोजेक्ट को मनसूख किया जाए क्योंकि इससे 60,000 कुम्मों का रोजगार मुतासिर होगा। वाज़ेह है कि श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रियों के लिए 250 करोड़ रुपए मालियत से रोपवे को मंजूरी दी है। आज के एहतजाज में जम्मू के साबिक वजीर जिगल किशोर भी शामिल हुए, जबकि चंद अफराद भूख हड़ताल पर जाने का भी फैसला कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट की तामीर पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इससे कश्मीर का इकोलॉजिकल तवाजुन खतरे में पड़ेगा क्योंकि कश्मीर में 1 लाख से जायद कनाल जरी जमीन इसके लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। महबूब मुफ्ती ने सरकार से कहा कि वो इस प्रोजेक्ट की वजाहत करे कि टाउन शिप मकामी लोगों के लिए है या कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों के लिए। वाज़ेह है कि श्रीनगर में आज सुप्रीम कोर्ट के एक सरकर्दा वकील ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच आज तशद्दुदी के वाकयात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। श्रीनगर, पुलवामा, रियासी और कठवा में ताज़ा वाकयात रूनुमा हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक कठवा जिले के शिवनगर इलाके में आज तशद्दुदी के एक दर्दनाक वाक़े में 2 बच्चों समेत एक ही कुंबे के 6 अफराद अज़जा हुए हैं, जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर शख्सियात ने कठवा से आने पर दुख का इजहार किया है। एक रिपोर्ट कठवा से रमेश मरहटा की ज़बानी। कठुआ शहर के एक वार्ड शिवानगर में 17-18 दिसंबर की रात को एक होलनाक आग की वारदात में 6 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आग रात 2 बजे घर में नमूदार हुई, जिस वजह से इस घर में सो रहे अफराद इस होलनाक आग की चपेट में आकर 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पूरे कठुआ शहर में इस जबरदस्त हादसे मातम की लहर दौड़ गई। पिछली रात लगभग 2 बजे अवतार कृष्ण रैना उम्र 81 साल जो रिटायर्ड
डीवाईएसपी थे, उनके किराए के घर में आग लगने से अवतार कृष्ण रैना का पूरा खानदान इस होलनाक आग की भेंट चढ़ गया। अवतार कृष्ण रैना पहले शहीदी चौक कठुआ में रहते थे। हाल ही में वहां से शिफ्ट होकर वो शिवानगर कठुआ के किराए के एक मकान में रहने लगे। घर के मनाजिर से ये आया हो रहा है कि आग किस कदर भयानक रही होगी। आग ने पूरे घर के सभी कमरों को अपनी चपेट में लिया, यहाँ तक कि इनके पालतू जानवर भी इस आग की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है उनके घर में एक जोत जल रही थी, उसकी वजह से ये आग लग गई। इस घर तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, जिस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घर में आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक चशमदीद रिटायर्ड सूबेदार केवल कृष्ण ने बातचीत करते हुए शहरबीन से कहा कि मैंने काफी कोशिश की घर में दाखिल होने के लिए और कामयाब भी रहा। घर के सभी कमरों में काफी धुआं था, दम घुटा जा रहा था, पर इसके बावजूद उनका नौकर जो लॉबी में सो रहा था उसको खींचकर मैंने बाहर निकाला। बेड पर एक छोटी बच्ची पड़ी थी, उसको बाहर निकाल कामयाब रहा, लेकिन अफसोस तब तक उसने दम तोड़ दिया था। अंदर पूरा घर धुएं से भरा पड़ा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस होलनाक आग में डीवाईएसपी अवतार कृष्ण रैना उम्र 81 साल, गंगा भगत वल्द भारत भूषण उम्र 17 साल, दानिश भगत वल्द भारत भूषण उम्र 15 साल, बरखा रानी वल्द अवतार कृष्ण रैना उम्र 25 साल, तक्षा रैना उम्र 3 साल और एक और बच्ची अविदिक रैना जिसकी उम्र 4 साल बताई जा रही है, इस होलनाक आग की भेंट चढ़ गए। 4 लोगों को जख्मी हालत में जीएमसी कठुआ में भर्ती कराया गया। जख्मियों में स्वर्णा जिनकी उम्र 61 साल बताई जा रही है, जो अवतार कृष्ण की अहलिया है, नीतू देवी उम्र 40 साल, अरुण कुमार उम्र 15 साल और केवल कृष्ण, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जीएमसी कठुआ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 6 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है, किसी के जिस्म पर कोई बर्न निशान नहीं पाए गए। 4 लोगों को जख्मी हालत में जीएमसी कठुआ में भर्ती किया गया। इस दर्दनाक हादसे को फाइल करते वक्त भी घर के सभी कमरों से धुआं निकल रहा था। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सानिया पर दुख का इजहार किया है। एसएसपी कठुआ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ के अलावा मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी तंजीमों के रहनुमाओं ने अपने दुख का इजहार किया है। ये थे कठुआ से रमेश मरहटा। इस दौरान पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और दीगर के लीडरान ने भी कठुआ में पेश आए अफसोसनाक सानिया पर सदमे का इजहार किया है और मुतासरीन से ताज़ियत की है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिर वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का जोर बरकरार है और वादी के तकरीबन सभी कस्बाजात में शबाना दर्जा हरारत मनफी में दर्ज हो रहा है। जनूबी कश्मीर का शोपियान कस्बा वादी का सर्द तरीन इलाका रहा, जहां कम से कम दर्जा हरारत -7.8 डिग्री दर्ज हुआ। उधर शुमाली हिंदुस्तान के सभी इलाकों में ठंड की लहर जारी है और आज सुबह दिल्ली में काफी धुंध छाई रही। वादी के कई इलाकों में नदी नाले जमने लगे हैं, यहाँ तक कि झीले डल का एक हिस्सा भी सुबह के वक्त मुंजमद पाया गया है।
इधर राजपूत श्रीनगर के कई इलाकों में पानी के नलके भी जम गए, जिस वजह से पानी की सप्लाई कुछ वक्त तक मुतासिर रही। इस दौरान श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि दिसंबर के आखिर तक मौसम मजबूत और खुश्क रहने का इम्कान है, इसलिए दिसंबर के महीने में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। अभी मौसम मुसलसल ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और कमिंग डेज में भी फिलहाल मौसम जो है ड्राई है। खासकर 21-22 के बीच में एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है। अदर देन दिस कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, और लगभग 26 तक ड्राई रहेगा। फिर 27-28 के दरमियान भी जो है एक फीबल WD अप्रोच करे, जिसके कारण जो है हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है। अदर देन दिस कोई सिग्निफिकेंट या कोई मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है टिल एंडिंग नवंबर ये दिसंबर। तो वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, और सुबह शाम ठंड जो है वो बरकरार रहेगी। और आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा क्लाउडीनेस था अर्ली मॉर्निंग और डे टाइम में। तो कल से जो है खासकर नेक्स्ट 2 डेज में फिर से जो है दर्जा हरारत में गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर इसी तरह 21-22 के बीच में जैसे ऑलरेडी फीबल WD अप्रोच करा है, तो उसके कारण भी जो है थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर जो है राइज होगा। बाकी 23 ऑनवर्ड एक बार फिर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकता है लगभग 26 दिसंबर तक। ये ठंड की जो लहर है ये पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर? ये देखो ऑलरेडी जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं, खासकर पंजाब हरियाणा की बात करेंगे, एडजॉइनिंग हिमाचल की या उत्तराखंड की, और इसी तरह सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी और जो राजस्थान है, इन जगहों पे भी जो है ठंड बरकरार है। और कोल्ड वेव से लेकर सीवियर कोल्ड वेव तक भी जो है हर जगह ऑब्जर्वेशन में आ रहा है पिछले कई दिनों से। तो ठंड जो है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है मुसलसल चल रहा है पिछले कई दिनों से। क्रिसमस का त्योहार है, कोई उम्मीद है कि अच्छी खासी बर्फबारी कश्मीर में होगी? कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, कोई मेजर स्पेल नहीं है लगभग एंडिंग दिसंबर तक। दिसंबर के आखिर तक मौसम मजबूत और खुश्क रहेगा। बात कर रहे थे श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। सामिर वादी कश्मीर में बिजली की अब तक सूरत हाल को लेकर सार्फिन काफी परेशान है। यहाँ तक कि श्रीनगर के स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में गैर एलानिया कटौती का सिलसिला जारी है। बिजली महकमे के इंजीनियरों का कहना है कि इस वक्त वादी में पीक आवर्स के दौरान 2300 मेगावाट से ज्यादा बिजली दरकार है, लेकिन महकमा सिर्फ 1500 मेगावाट के आसपास ही फराहम कर पा रहा है, और इस वजह से गैर एलानिया कटौती का सिलसिला जारी है। अवामी हलकों की मांग है कि महकमा बिजली नॉर्दर्न ग्रिड से मजीद बिजली खरीदे ताकि सार्फिन को सरमा के दौरान बेहतर सप्लाई दी जा सके। इधर वादी के 2 इलाकों में भी बिजली की सूरत हाल अबतर ही रही है। पुलवामा से शौकत डार ने खबर दी है कि आज PDD के मैकेनिकल एंड रिपोर्टिंग सेंटर में आग नमूदार हुई, जिससे सारा मरकज जलकर खाकस्तर हुआ, जबकि नजदीकी रेसिंग स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की वजह से कस्बा पुलवामा के साथ साथ 6 मजीद रेसिंग स्टेशन को फिलहाल बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। बताया जाता है कि हादसे की वजह से 35 से ज्यादा देहात की बिजली मुनक़ता हो चुकी है, जबकि बिजली घर में भी पानी जमा हुआ है। इस दौरान हादसे की खबर मिलते ही MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने मरकज पर जाकर वहां नुकसानात का जायजा लिया। वहीदुर रहमान परा ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए महकमा बिजली के हुकाम से मुतालबा किया है कि जिले में बिजली की बहाली के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए जाएं। इधर कटरा में आज आग के एक हादसे में 3 दुकानें खाकस्तर हुई, जबकि रियासी से जाहिद मलिक का कहना है कि वहां गुज़श्ता शाम आग के एक भयानक हादसे में 16 दुकानें तबाह हुई हैं। मुकम्मल रिपोर्ट जाहिद मलिक की ही ज़बानी। रियासी जिला के सब डिवीजन माहौर के पगीहाला गुलाबगढ़ में गुज़श्ता शाम 8 बजे के करीब पगीहाला मार्केट में अचानक आग लगने से 16 दुकानें राख बनकर तबाह हो गई। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शाम पगीहाला मार्केट में आग लगी। आग की वजह से शदीद नुकसान हुआ। आग लगने का वाक़ा शाम 8 बजे के करीब पेश आया, जिसने देखते ही देखते 16 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया, जिससे मालकान को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आग के फैलने का सबब अभी तक वाज़ा नहीं हो सका है, मगर मुकामी ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने फौरन आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन आग पर काबू न पा सके और पूरी मार्केट जलकर राख हो गई। दुकानों में मौजूद कीमती सामान जैसे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक और दीगर तिजारती माल जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मालिकान का कहना है कि उनके कारोबार का बेशतर हिस्सा इस आतिशज़दगी की वजह से खत्म हो चुका है और वो शदीद माली नुकसान से दो चार है।
कई दुकानदारों का कहना था कि इस आतिशबाजी की वजह से उनकी रोजमर्रा की कमाई का बड़ा हिस्सा जाया हो गया है, जो उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। पुलिस और इंतजामिया ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया और फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाने की कोशिश की। इंतजामिया ने मुतासरा दुकानदारों को हुकूमत से फौरी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। मुतासरा दुकानदारों का कहना था कि ये हादसा उनके लिए बहुत बड़ा सानिया है, क्योंकि उनके कारोबार का बेशतर सामान आग की लपेट में आकर तबाह हो गया। मुतासरा दुकानदारों ने इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि सब डिवीजन माहौर में फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जब फायर सर्विस दस्तयाब होती, शायद आग को वक्त पर काबू लाया जा सकता था और मजीद नुकसान न होता। ये थे रियासी से जाहिद मलिक। नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्दी जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप मुहिम शुरू कर रही है और इसके बाद हस्ब दस्तूर पार्टी इलेक्शन का इनेकाद होगा। इन बातों का इजहार पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने एक तकरीब के दौरान किया। इत्तलात के मुताबिक पार्टी हेडक्वार्टर पर आज असम्बली हल्का इंतखाब जड़ीबल की तरफ से एक इस्तकबाल या तकरीब मुनक्कद हुई, जिसका एहतमाम MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने किया था। इस तकरीब का इनेकाद वज़ीर आला के सियासी सलाहकार का नासिर असलमानी और सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस एडवोकेट शौकत अहमद मीर के एजाज में किया गया था। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की काबीना वज़ीर सकीना इत्तू की खाला के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और उनके साथ ताज़ियत की है। इधर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई सीनियर लीडरान बशमूल तर्जुमान आला तनवीर सादिक, चौधरी मोहम्मद रमजान, एडवोकेट शौकत मीर, हसनैन मसूदी, इमरान नबी डार, पीर मोहम्मद हुसैन और दीगर लीडरान ने मरूमा के घर जाकर सगोवरान खासतौर सकीना इत्तू से ताज़ियत की। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज कुलगाम में किसानों के लिए 3 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर शमूलियत की। ये प्रोग्राम टाउन हॉल कुलगाम में मुनक्कद किया गया, जो 3 दिन तक जारी रहेगा और इससे शोबे से वाबस्ता किसानों और किरमकशों को जरूरी जानकारी दस्तियाब रहेगी और नई टेक्नोलॉजी से भी मुतारिफ कराया जाएगा। एजाज अहमद भट्ट ने आज अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रेशम सन्नत की अहमियत और शोबे में किए जा रहे इनकलाबी इकदाम के बारे में किसानों को जानकारी देना वक्त की जरूरत बन चुका है। समीन करना, ओडी, टीटवाल, केरन और मुसल इलाकों में बिजली की सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्तबे है। इन देहात के लोगों का इल्जाम है कि उन्हें 24 घंटों के दौरान 2 से 3 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। सरहदी इलाका केरन के नागा गांव की आबादी का कहना है कि उन्हें पिछले 15 रोज से 2 दिन के बाद 1 दिन बिजली दी जाती है, जबकि करना की आबादी बिजली महकमे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तफसीलात इशफाक सईद से। करना में बिजली बहरान ने एक बार फिर सर्दियों के इस मौसम में लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है और 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे सार्फिन को बिजली फराहम की जा रही है, जिसके सबब लोग महकमा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। करना के टीटवाल और टंगदार दोनों ब्लॉकों में बिजली की सप्लाई में 80% की कमी पाई जा रही है, जबकि सर्दियों में बिजली की तलब में हर साल 15% का इजाफा होता है। याद रहे कि करना इलाके के ब्लॉक टीटवाल को माजी में मकामी बिजली प्रोजेक्ट पिंगला हरिडल से बिजली फराहम की जाती थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के 2 मेगावाट में से सिर्फ 1 ही मेगावाट फाल था। लेकिन अब ये बिजली प्रोजेक्ट भी जवाब दे गया है और इस ब्लॉक को भी टंगदार ब्लॉक की तरफ पर बिजली आरमपोरा ग्रिड स्टेशन से फराहम हो रही है। लेकिन हालत ऐसी है कि इस माह में बिजली के बुरहान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अक्सर गांव ऐसे हैं जहां अगर बिजली कभी कभार आ भी जाए तो उसकी वोल्टेज इतनी कम है कि शमा जलाकर देखना पड़ता है बिजली बल्ब जल रहा है या नहीं। पूरे करनाल में बिजली का शदीद बुरहान पैदा हो चुका है, जिससे स्कूली बच्चे रात के दौरान तालीम नहीं पढ़ पाते। वही ताजर जिनका काम बिजली पर ही मुनहसर है, वो भी बिजली की नाकस सप्लाई से तंग है। इस वक्त हर एक दफ्तरी काम ऑनलाइन हो चुका है। आधार कार्ड से लेकर DOB के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करानी पड़ रही हैं, जबकि दिगर जो काम ऑनलाइन होते हैं वो भी बिजली की बंदिशों के सबब इल्तवा का शिकार हैं। इस सरहदी इलाके में बिजली का बुरहान ही लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि यहाँ बिजली का तरसीली निजाम भी डामाडोल है। अक्सर गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली की तारें आर्जी खंभों के साथ बंधी हुई हैं और बरसों पहले नस्ब बिजली ट्रांसफार्मरों की सलाहियत को भी नहीं बढ़ाया गया। कुछ एक देहात जहां आबादी बढ़ने के साथ 100 kV बिजली ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वहीं 60 kV बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब हैं।
जो अक्सर ओवरलोड होकर सार्फिन की परेशानी का सबब बन जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि लोग इन दिनों बिजली की बिलें देखकर भी परेशान हैं। कुछ एक सार्फिन अगरचे घर बैठे ऑनलाइन बिलें भर देते हैं, वही बेशतर ऐसे सार्फिन भी हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही उन्हें पीडीडी महकमा की जानिब से फीस भरने के हवाले से कोई मैसेज मिलती है। ऐसे सार्फिन ने शायरबीन को बताया कि उनके घर तक पहले बिजली की बिल पहुंचती थी और वो माहाना फीस अदा कर देते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम करके बिल घर पहुंचनी बंद हो गई तो वो हजारों रुपए बिजली के बोझ तले दब गए हैं। ऐसे सार्फिन ने महकमा से मुतालबा किया है कि उनके घरों तक बिजली की बिलें भेजी जाए क्योंकि वो ऑनलाइन बिजली की बिलें भरने से काज़र है। ये थे करना से इशफाक सईद। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शेरबीन